ये जो पूरा केस था अब्दुल साहब, HSSC की जितनी भी एडवर्टीजमेंट हुई है 11/6/2019 के बाद उनका रिजल्ट रिवाइज होगा। ये कोर्ट का अगर ऐसा हुआ है ना तो सर कितनी जॉब्स प्रभावित होंगी ये बताइए। 50,000 एक ना? नहीं, आपको बता दूं, मैं आपको एक रैंडम काउंटिंग बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि 2022 के अंदर तो आ गई सीईटी, तो सीईटी से पहले की बात करेंगे। 6000 रिक्रूटमेंट तो आ गई आपकी 4/2020 में, यानी कि हरियाणा पुलिस की भर्ती में, ठीक है। 500 के आसपास रही होंगी 3/2021 के अंदर, यानी कि हरियाणा पुलिस की सब इंस्पेक्टर वगैरह की जो भर्ती है, ठीक है। आपकी 5500 रिक्रूटमेंट थी आपकी क्लर्क रिक्रूटमेंट में 2019 के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही 2018 के अंदर जो है हरियाणा पुलिस की भर्ती के अंदर भी 6000 कैंडिडेट्स लगे हैं, ठीक है। उस 6000 को जोड़िए, तो उसके बाद में जो है आपकी रिक्रूटमेंट आ जाती है आपकी 14/2019 और 12/2019, इसमें भी हजारों नौकरियां हैं, थोड़ी नहीं है। इसमें 100 से ऊपर तो कैटेगरी है 12/2019 में। 12/2019 में तो हाईकोर्ट में ये क्राइटेरिया को चैलेंज करके केस डला भी हुआ है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है। उसमें अभी हालांकि 2022 में रिजल्ट आया था, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चालू है, अभी भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन नहीं कराया जा सका, क्योंकि कमीशन ने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिकमेंड कर दिया जिनके पास में शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, तो डिपार्टमेंट्स उनको ज्वाइन कराने में आनाकानी कर रहे हैं, बावजूद उसके कि कमीशन ने उनको रिकमेंड किया हुआ है एज ए एलिजिबल कैंडिडेट। तो वो मामला अभी भी, क्योंकि उसमें रिक्रूटमेंट अभी चल रही है, तो उसमें कायदे से ये चैलेंज को कहीं ना कहीं गलत नहीं ठहराया जा सकता। बट 2019 के अलावा जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं उन सब के अंदर जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो वहाँ पे प्रभाव मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा आना चाहिए। बट रफली अगर मैं आइडिया लगाऊं तो 19,000 जो है ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट थी 2019 की, 19,000। तो रफली आइडिया मेरे को लग रहा है, हाँ रफली मेरा आइडिया लग रहा है तो 60,000 तो क्रॉस करेगा ही करेगा। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब अगर मैं बोलूं 60,000 जॉब्स हैं सर, 60,000 तो कितनी फैमिलीज हो गई और कितने लोग हो गए, ये तो बड़ा सेक्शन सफर करेगा। 5-5 साल से 4-4 साल से लोग नौकरियां कर रहे हैं, बिग फेलियर, छोटा नहीं है, इट्स ए बिग फेलियर। अगर आप कोर्ट को इतनी बेसिक सी चीज भी कन्वे नहीं कर पा रहे हैं कि ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट है जिसमें लोग ज्वाइन कर पाए हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा फेलियर जो है मैं मानता नहीं कि सरकार का कोई भी हो सकता है। क्या 11/6/2019 से पहले की जॉब्स पर भी असर पड़ेगा या नहीं? अगर जीनत जिस जस्टिफिकेशन से 11/6/2019 से बाद की जॉब्स पे खतरा पड़ता है, तो उस जस्टिफिकेशन में 11/6/2019 से पहले के कैसे बच सकते हैं? अच्छा, जस्टिफिकेशन ही सेम ना। अगर कोर्ट ये हेल्ड करती है कि एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट्स में ये लागू होगा, तो ये तो 13/12/2017 से बाद की सभी जॉब्स को खा जाएगा। समझिए इस बात को। फिर तो हाहाकार हो जाएगा हरियाणा में। हाँ, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ये तो बहुत ज्यादा संगीन और बड़ा मामला है, जिसको कोर्ट को तुरंत प्रभाव से इसे क्लैरिफाई कोर्ट से कराना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी मात्रा में समस्या आ सकती है। जीनत, ये मेरा मानना है। बड़ी संख्या का आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, सीजी इसमें बाद में फंसा है सर। सीजी को लेकर सरकार वैसे भी बैकफुट पर है, सुनवाई कब होगी अभी कुछ जानकारी है इस बारे में? ऊपर से ये मैं जैसे एलडीसी का जिक्र कर रही थी, क्या होने वाला है? हरियाणा की गवर्नमेंट जॉब्स तो मतलब एकदम सवालों के घेरे में है सर। हर जॉब तो कोर्ट में है, हर जॉब कोर्ट में है, पूरी तरह से आ गई, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी को अगर 1% में सही भी ठहरा दूं, तो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना इनकी बहुत पैथेटिक है। इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इनके इम्प्लीमेंटेशन, जिस प्रकार से आपने नीचे के अधिकारियों को काम करने के लिए दिया है, वो जिस प्रकार से सर्टिफिकेट बना रहे हैं, 10-10 एकड़ के मालिक लोगों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के सर्टिफिकेट आपने देने का काम किया है। तो इस प्रकार की जब इम्प्लीमेंटेशन जब आपकी पॉलिसी की आएंगी, तो पॉलिसी सूनर और लेटर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पैदा करके जाएगी। ये वही हो रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों को गलत नहीं ठहराया जा सही नहीं होता, एक पक्ष सही होगा और एक गलत होगा। और जो एक पक्ष जो है जिसकी सिलेक्शन केवल इसी कारण से रह गई कि एक गलत व्यक्ति सेलेक्ट हो गया है, तो वह तो अपना अधिकार मांगने के लिए कोर्ट आएगा ही आएगा, वो कहाँ जाएगा? सरकार तो उसकी सुनेगी नहीं। सरकार नहीं सुनेगी तो अल्टीमेटली उसको न्यायपालिका के पास आना पड़ेगा। तो न्यायपालिका में जो पेंडिंग केस हो वो बढ़ते इसलिए जा रहे हैं कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी पुअर है कि उसका जिक्र जितना करूं मैं उतना ही कम।
मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एचएसएससी जो है वो क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। हर चीज तो क्रैश हो जाती है कोर्ट में जाके, खुद ही सही तरीके से स्टैंड नहीं ले हाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सर आपको नहीं लगता कि एचएसएससी के भी रिफॉर्म की जरूरत है? कोर्ट ने कहा है अपने जजमेंट में, आप सीटी की जजमेंट यदि आप पढ़ेंगे, मैं आपको भेज दूंगा 31 मार्च 2024 वाली, उसमें उन्होंने लास्ट पैरा में बड़ा क्लियर तौर पर लिखा है कि एचएसएससी को डायरेक्शन दी जाती है हरियाणा सरकार को कि एचएसएससी में एक कंपिटेंट ऑफिसर को लगाया जाए जिसको भर्तियों की जानकारी हो और इन निकम्मे अधिकारियों को हटाया जाए जिसके कारण ये भर्तियां फंसती हैं। ये कोर्ट ने अपने जजमेंट में डायरेक्शन दी है। हमने कई बार ट्राई किया है कि हम एचएसएससी के अधिकारियों से बात करें, वो भी अपना पक्ष रखें। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि दर्शक ये सोचे कि नहीं आप एचएसएससी से बात नहीं कर रहे हैं और वन साइडेड चीजें हैं, तो कोशिश हो रही है। अब वो सपोर्ट नहीं करते वो एक अलग चीज है, वो नहीं सामने आना चाह रहे। लेकिन मैं तो अभी इस प्रोग्राम